हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं मार्जिन और पैडिंग्स के बारे में। अभी तक हमने देखा था कि जैसे हमें किसी भी एलिमेंट में हमें अगर मार्जिन और पैडिंग देना था तो हम सिंपली मार्जिन हमें जितना देना था उतना पास करते थे। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि हम सेपरेटली भी मार्जिन और पैडिंग कैसे दे सकते हैं। मान लीजिए मेरे को लेफ्ट साइड से ओनली देना हो या फिर राइट साइड से ओनली देना हो, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ एंड मार्जिन एंड पैडिंग्स इन CSS। यहाँ पे index.html, इंटरप्रेस, पॉलर टेम्पलेट और सेव। इसको हम कर लेते हैं राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर, ताकि हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन एंड पी पैडिंग इन CSS। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा बॉडी है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, बॉडी में कुछ कलर दे देता हूँ। जैसे मैं इनलाइन स्टाइल का यूज करता हूँ, मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं एक्वामरी। सेव किया कि वहीं पे, तो अभी हमारा पूरे बॉडी का बैकग्राउंड ऐसे हो गया। और हम यहाँ पे ये स्टाइल टैग का यूज कर लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार लगा के ग्लोबल CSS लिख देते हैं। किसके लिए, तो जो भी हमारा पैडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा हो जाए 0 और मार्जिन जो है वो भी हो जाए हमारा 0। सेव, ये वही पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पैडिंग, सॉरी मार्जिन। मार्जिन जो है, मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन होता है स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट हो उसके बाहरी साइड पे जो स्पेस होता है उसको मार्जिन कहा जाता है। तो ये हम यहाँ पे बॉडी में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव का मैं एक क्लास दे देता हूँ माई डिव, और इसके अंदर लोरम कंटेंट फिल कर देता हूँ। सेव किया। यहाँ पे जब हम UI पे आए तो यहाँ पे आपको ये डिव में कंटेंट हमारा दिख रहा होगा। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो तो बॉडी से ये थोड़ा सेपरेट दिखे। इसके लिए हम यहाँ पे पहले आ जाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा बॉर्डर डाल देते हैं, मतलब 1 या 2 पिक्सल। तो मैं इसमें कर देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव। तो ये हमारा अभी ऐसे दिख रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डिव है ये क्या हो, तो इसके चारों साइड से पैडिंग मार्जिन आ जाए। ठीक है, मार्जिन आएगा तो कहाँ आएगा, बॉर्डर के बाहर, यानी कि ये जो है डिव के चारों तरफ हमारे पास मार्जिन आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे MARGIN मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करके हम सिंपली इसमें हमें जितना चाहिए होगा, जैसे मैं 30 पिक्सल पास करता हूँ, सेव करूँ, तो ये हमारा चारों साइड से 30 पिक्सल इसमें मार्जिन आ गया है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से भी 30 पिक्सल, यहाँ पे भी 30 पिक्सल, यहाँ से भी 30 पिक्सल। लेकिन ये तो वो मान लो हमें चारों साइड से देना हो। अगर मैं चाहूँ, मतलब मेरे को मान लो नीड हो कि मैं बस ऊपर से ही मार्जिन दूँ 30 पिक्सल, बाकी लेफ्ट राइट और बॉटम से मार्जिन ना हो, तो इसको चेक करने के लिए काम करता हूँ। यहाँ पे भी एक हम डिव ले लेते हैं और डिव में मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट लोरम। सेव किया। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसी में मैं क्या करता हूँ, STYLE दे देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव किया। ये देखो, ये हमारा यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ये हमारा ऐसे क्या दिख रहा है, बॉर्डर हमारा, अच्छा 2PC हो गया, सॉरी यहाँ पे पिक्सल होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अभी देखो, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ इसके चारों साइड से हमारे पास स्पेस आ गया, यानी मार्जिन आ गया है। इस टिप के जो हमारा पहला डिव है उसके चारों साइड से मार्जिन आ गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि बस ऊपर से मार्जिन आए, लेफ्ट राइट या बॉटम से ना आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे हम यूज करेंगे मार्जिन। ये देखो यहाँ पे राइट है मार्जिन M। अगर आप सिंपली एक तरीका हो रहा है, यहाँ पे जैसे मान लो मैं MT करूँ तो ये क्या रहा है, मार्जिन का M और T का टॉप, यानी कि जो बीच में ये सेपरेशन है, जो हाइफन है, इसको छोड़ के ही हमें सजेस्ट करता है। अगर हम MT टाइप करके राइट एंटर प्रेस करें तो हमारा मार्जिन टॉप आ जाएगा। मार्जिन टॉप क्या करता है कि मतलब मार्जिन
टॉप मीन्स ऊपर से, तो मार्जिन ऊपर से देने के लिए मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इसमें हमारे पास मार्जिन हो 50 पिक्सल। सेव किया तो यहाँ पे देखो ऊपर से मार्जिन आ गया, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से या फिर बॉटम से हमारे पास मार्जिन नहीं है। इसी के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये तो टॉप से तो आ गया, लेफ्ट साइड से भी थोड़ा मार्जिन हो जाए, तो इसके लिए हम करेंगे ML मार्जिन लेफ्ट, या फिर आप पूरा चाहो तो MAR ऐसे करके पूरा भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो है सारे सजेशंस भी आ रहे हैं। तो मार्जिन लेफ्ट मैं चाहता हूँ कि इधर से 30 पिक्सल हो जाए। सेव किया तो यहाँ से देखो हमारे पास 30 पिक्सल मार्जिन आ गया। नीचे से 5 पिक्सल कर देते हैं, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। सेव तो ये हमारा 5 पिक्सल यहाँ पे मार्जिन आ गया है। इसी तरह से आप जो है किसी भी साइड से, जिस साइड से भी मार्जिन देना चाहो उस साइड से दे सकते हो। अब मार्जिन तो हमारा हो गया, अब हम देखेंगे पैडिंग के बारे में। तो जैसे हमने मार्जिन पर किया था कि बाहर से अगर हमें स्पेस देना हो तो मार्जिन होता है, और अंदर से यानी कि जो डिव है उसके अंदर अगर स्पेस देना हो तो पैडिंग होता है। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं पैडिंग दूँ, है ना। पैडिंग मेरे को कितना देना है, तो मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। सेव करूँगा तो ये चारों साइड से इसमें पैडिंग आ गया। लेकिन मेरे को ओनली टॉप से अगर देना हो तो उसी तरह से इसमें भी आता है हमारे पास देने के लिए। जैसे मार्जिन में था पैडिंग PADDING पैडिंग टॉप, है ना, या फिर आप PT, ठीक है, PT करोगे तो ये देखो पैडिंग टॉप आ गया। एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे आप सिंपली डाल सकते हो, जैसे मैंने 20 पिक्सल डाल दिया कि इसमें टॉप से मार्जिन हो पैडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पैडिंग हमारा तो टॉप से हमारे पास यहाँ पे 20 पिक्सल आ गया। मैं चाहता हूँ कि बॉटम से भी आ जाए, तो इसमें हम कर देंगे PB यानी पैडिंग बॉटम, इसमें कर देते हैं 10 पिक्सल। सेम तो इसी तरह से आप जो है मार्जिन और पैडिंग पास कर सकते हो अगर सेपरेटली पास करना है तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे पास और भी चीज़ें, जैसे मान लो अब मैं चाहता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो ऑटो एंड परसेंटेज वैल्यूज, यहाँ पे ऑटो कैन बी यूज टू सेंटर एलिमेंट्स हॉरिजेंटली, मतलब होगा हॉरिजेंटली, यानी कि अगर जो ये हमारा लेफ्ट राइट है, अगर इन दोनों के हिसाब से, जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट अभी बीच में है ना, तो उस टाइप से, है ना, अगर एलिमेंट को सेंटर में करना हो तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब जैसे क्या है, यहाँ पे हमारा एक डिव है, ठीक है, ये हमारा डिव है ना, या फिर ये माई क्लास है, ठीक है, चलो ये माई क्लास है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इनको एक काम करता हूँ, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सेम यहाँ पे आते हैं, अभी देखो हमारा ये कैसे दिख रहा है, तो ये हमारा ऐसे दिखता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पहला वाला है ये क्या हो, तो ये सेंटर में आ जाए और दोनों साइड से स्पेस छूट जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देंगे विड्थ, हम इसका विड्थ देते हैं जैसे 50% करता है विड्थ का, जो हमारा जो विड्थ है टोटल जो पेरेंट टिप का, मतलब पेरेंट एलिमेंट का। तो अभी हमारा पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो पेरेंट एलिमेंट आप देखोगे तो इस डिव का, इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो ये बॉडी है, ठीक है। तो यानी कि बॉडी के बीच में लाने के लिए तो हमने पहले क्या किया, इसका अगर हमें विड्थ देना हो 50%, मतलब अगर हमने मान लो इसको लिए आधे हिस्से में चाहिए, ये हिस्सा हमको क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मार्जिन 0 ऑटो, यहाँ पे हम यूज करेंगे मार्जिन 0 ऑटो। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा देखो सेंटर में आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई सर इसको जो है मैं थोड़ा सा ऊपर से भी खिसका दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम्प्टी कर दूंगा, मार्जिन टॉप कर देता हूँ 20 पिक्सल, सेव करते हैं, तो हमारा ऊपर से भी खिसक गया, ठीक। तो ऐसे हम इसको जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा मार्जिन और पैडिंग, और कैसे हमसे किसी भी साइड से मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे विड्थ और हाइट के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।